सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आपका एक लक्ष्य है, आपका एक सपना है। आपने अपनी जीवन के लिए योजनाएं सोच कर रखे हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि जब आप अपना मार्ग, अपने लक्ष्य, अपने सपने को, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के मार्ग पर सौंप देते हैं, तो ऐसे समय में प्रभु आपके कदमों को स्थिर करेगा और आपको वहां ले जाएगा जहां आपको वास्तव में जाना चाहिए। इसलिए वचन कहता है, नीति वचन 16 अध्याय का 9 पद, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में वह देखता है जो आप नहीं देख सकते और आपको वहां ले जाता है जहां आपको वास्तव में जाना चाहिए। हमारे जीवन में कभी कभी सब चीजें योजनाओं के अनुसार नहीं होता, तब भी प्रभु आपको उद्देश्य के साथ मार्गदर्शन कराता है। ऐसे समय में हमें परमेश्वर के साथ एक मजबूत और करीबी रिश्ता रखना है, तब वह आपके पैरों को स्थिर करेगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती है तो हमें चिंता या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना है और अशांति के उस क्षण में भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और अपने दिल की इच्छाओं को बताना है। तब परमेश्वर की शांति हमें सब कठिन चुनौतियों पर विजय प्रदान करेगी। परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने के बारे में वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का 11 पद, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यह वचन हमारे जीवन की योजनाओं के लिए है। यह वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए कौन सी नौकरी अच्छी है, हमारे लिए कौन सा जीवन साथी अच्छा है, हमारे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है। ईश्वर की जितनी भी योजनाएं हैं वे हमारी हानि की नहीं वरन लाभ की है, ताकि आगे चलकर हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसलिए हमें अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को परमेश्वर पर छोड़ देना है, तब वह हमारे पैरों को स्थिर करेगा। आप विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में होशाना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को खोल पिता, ताकि ये सभी आपके गुण भेद को समझ सके, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए। पिता, आप प्रत्येक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर कर पिता। पिता, प्रत्येक घर से बीमारी दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। पिता, प्रत्येक घर में आपकी शांति हो, प्रत्येक घर में आपकी आशीष हो, प्रत्येक घर में आपका मेल हो, प्रेम हो पिता परमेश्वर। प्रत्येक घर में आप अपनी आशीष दे पिता, ताकि ये लोग गवाही का कारण होने पाए। पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं,
दया से सुन, स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।